नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम हमारे कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि हमारे दिनचर्या में जो ऐसी चीजें होती हैं जो हम रोज करते हैं, उसमें से हर चीज को क्या सही तरीका है करने का। सही तरीके से अपने दिनचर्या का एक एक कार्य करने से कैसे आप अपने जीवन से सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्नान की। जानेंगे कि हमें स्नान कब और कैसे करना चाहिए, किस दिशा में मुख करके स्नान करना चाहिए और इससे कैसे हम अपने जीवन से सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और शुभ फल पा सकते हैं। इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, जैसे कि ये माना गया है कि दिनचर्या के हर एक कार्य को अगर हम ज्योतिषी ढंग से करें तो हम अपने जीवन से सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि स्नान का क्या ज्योतिषी महत्व होता है। स्नान केवल शारीरिक प्रक्षालन नहीं है, शारीरिक शुद्धि नहीं है, यज्ञ है। यज्ञ का भाव लेकर स्नान करने वाले आप माघ इत्यादि में जब महाकुंभ या कुंभ पड़ता है तो शाही स्नान जिसे आप कहते हैं वो यज्ञ स्नान है। और यज्ञ स्नान और शारीरिक प्रक्षालन यानी शरीर को धोना, शरीर का शुद्धिकरण, ये दोनों में उसी तरह अंतर है जैसे व्रत और उपवास में। स्नान 3 प्रकार का होता है। मन स्नानम, देहाति प्रक्षालनम, मन द्वारा स्नान किया जाता है। देह प्रक्षालन यानी देह को धोया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है। आत्मानम स्नान यज्ञेन, और आत्मा को स्नान यज्ञ की आहुतियां दी जाती हैं। तत्रैव त्रय आर्धवम, और इसके बाद अर्ध या सूर्य को जल या पितरों को जल देने की व्यवस्था की गई। अंतर आपको स्पष्ट हो गया कि स्नान केवल शरीर का धोना नहीं। त्रिपाठी जी, इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि अगर असहाय रोगों की बात करें या कुछ ऐसे रोगों की बात करें जिनसे मुक्ति पाना जीवन में बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे में सही तरीके से स्नान करने से कैसे हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। स्नान रोगों से निवृत्ति के निमित्त अगर आपको करना है तो पंचधान्यम पंच वनस्पतया, 5 प्रकार की वनस्पति या 5 प्रकार के धान या अनाज जल में डालने के उपरांत स्नान जो किया जाता है वो मनः स्नान और प्रक्षालन दोनों प्रक्रियाओं से गुजर जाता है, यानी पूर्ण शुद्धता का अनुभव आपको होगा। रोग की निवृत्ति के निमित्त इष्ट का स्मरण करते हुए सप्तास्य नद्या चैवम, वो नदियां जो देवताओं के शरीर से जन्म ली हैं या देवताओं द्वारा धारित है, जैसे नर्मदा देहस्थ उपास्थम महादेवम हृदयस्थला, महादेव के वक्षस्थल से निकली हुई नर्मदा, गंगा तैव सिरधारणम, और गंगा उनके सिर पर आरूढ़ है वो, यमुना सरस्वती चैवम कावेरी तु केतकी, सुरसरी पुनीतश्चैवम ब्रह्मपुत्रो तु सिंधव। 7 प्रकार की जो नदियां हैं जो देवताओं द्वारा पूजित हैं, उन नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करने पर व्यक्ति को स्नान, प्रक्षालन और यज्ञ तीनों की प्राप्तियां हो जाती हैं। त्रिपाठी जी, जैसे कि हर एक कार्य समय से अगर हो तो उससे कई सारे लाभ हमें मिलते हैं और ये हम सबको पता है, लेकिन आजकल के दौर में समय का महत्व लोग भूल गए हैं। ऐसे में अगर स्नान की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान कितना फलदायी होता है। देश काले परिस्थिति चैवम स्नानम फल लब्धता,
युग के हिसाब से भी स्नानों का प्रमाण दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त 4:15 बजे शुरू हो जाता है। अब रात्रि में ज़्यादा काम करने के कारण लोग 6 और 7-8 बजे ऐसे जगते हैं, इसलिए उनका ब्रह्म मुहूर्त वहीं से लिया जाएगा। यानी प्रातः काल का स्नान सर्वथा कहते हैं कि पहला उत्तिष्ठम जागृतम चैवम इष्टम च स्मरण, इष्ट का स्मरण करते ही तत्रम देह प्रक्षालनम चैवम, देह की शुद्धि इत्यादि से निवृत्त होने के बाद स्नानम यज्ञ तपुनि, स्नान यज्ञ करना चाहिए तत्काल ब्रह्म मुहूर्त में। उससे आत्म प्रकाश का अवलोकन प्रातः काल ही प्राप्त कर लेता है जातक। त्रिपाठी जी, जैसे कि माना जाता है कि हर कार्य के लिए एक दिशा निश्चित होती है, ऐसे में अगर स्नान की बात करें तो किस दिशा में हमें कतई स्नान नहीं करना चाहिए? दक्षिणे वर्जिते चैवम, दक्षिण की तरफ मुख करके किया हुआ स्नान शव स्नान या मुर्दा स्नान के बराबर कहा गया है, इसलिए दक्षिण की तरफ मुख करके स्नान कभी नहीं करना चाहिए। इससे रोगों की बढ़ोतरी होती है और मन में अशांति आती है। स्नान करते ही निकलने पर आपको तत्काल पूजा स्थान पर जाना चाहिए, जबकि स्नान करने के तुरंत बाद अगर आप कोई और कार्य करते हैं तो ये समझ लेना कि यज्ञ और संसार के बीच में जो संचार की कमी है, व्हाट यू कॉल द कम्युनिकेशनल गैप फ्रॉम कोल्ड टू हीट, क्योंकि जब आप संसार का चिंतन करेंगे तो ये तो दाहकता से युक्त देह है, इसलिए संसार जल रहा है। और स्नान आपके मन, आत्मा और शरीर की शुद्धता ही नहीं, अपितु उसको शीतलता, उसको शांति, उसको ब्रह्मरस और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ है। इसलिए कभी भी दक्षिण की तरफ मुख करके स्नान नहीं करना चाहिए। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि आपको दक्षिण दिशा में कभी भी स्नान नहीं करना है। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि कैसे घर पे स्नान करके आप किसी भी तीर्थ स्थान पे स्नान करने जितना पुण्य पा सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि स्नान करते समय कैसे ज्योतिषी विद्या के अनुसार अलग अलग चीजों का आप ध्यान रख के अपने जीवन से सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस कड़ी में चलिए लेते हैं और ज्यादा जानकारी। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाया या किसी पवित्र स्थान पर जाके उसने स्नान नहीं किया, वो घर पे किस प्रकार स्नान करके उतना ही पुण्य पा सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है? व्यवस्था ये केवल कलयुग में है और किसी युग में नहीं। इसलिए हे कलयुग पर जन्म लेने वाले मनुष्यों, माताओं और समस्त जीव और जंतुओं, चर और अचर, आपको भूरी भूरी बधाई कि आप कलयुग में जन्म लिए। और कलयुग में कभी स्नान करो मत करो, देह की प्रक्षालन करो, जैसे कपड़े धोते हो शरीर धो। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, ये कलयुग का सबसे बड़ा प्रताप है कि मानस पुण्य अहो ही नहीं पापा। आप बैठे बैठे गंगा, यमुना, सरस्वती, सप्त नदियों के सामने स्मरण करते हुए आप सोच लें कि मैं स्नान कर रहा हूं, तो आपको कहीं किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ तहाँ सकल चलिया वहीं, अपने आप तीर्थ आपके मस्तिष्क के माध्यम से दरवाजे खटखटाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जा दिन राम जन्म श्रुति गावई। श्रुति क्या है? आपकी तन्मय अवस्था श्रुतियां हैं। और आप ब्रह्म मुहूर्त में जब रा और माँ शब्द का उद्बोधन करते हैं और संसार के समस्त तीर्थों का स्मरण करते हुए, तो आपको सद्य सारे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। त्रिपाठी जी, जैसे कि हिंदू मान्यता के अनुसार शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद स्नान करना वर्जित माना जाता है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? वैज्ञानिक रूप से भी, चिकित्सकों की सलाह के अनुरूप भी, सूर्यास्ते स्नानम चैवम अर्ध स्नानम प्रकीर्तितः, कभी गलती से भी शाम को सूर्य अस्त होने के उपरांत
सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे ही स्नान का प्रावधान सूर्यास्त के बाद कहा गया है। अन्यथा फंगस, बैक्टीरिया जैसी बीमारियां सूर्यास्त के बाद किए हुए स्नान से नसों की बीमारियां, नसों का ट्विस्टिंग और अनेकों प्रकार के फंगस, एलर्जी, छींक, जुखाम इत्यादियों से व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। त्रिपाठी जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि स्नान को सही ढंग से करने से कैसे हम अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इस कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे एक और सवाल कि स्नान को किस तरीके से करना चाहिए। क्या कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि हम समस्त फल प्राप्त कर सके? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। तीनों लोकों का प्रकाश प्राप्त करने के लिए, और जब तीनों लोकों का प्रकाश होगा तो आपका शरीर अपने आप आलोकित हो जाएगा। और ये स्मरण करते हुए, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, सप्त नदियों सप्त ऋषियों का स्मरण करते हुए आप जल से अपने को अभिषेक करें। वो सद्यः यज्ञ फलेश्चैवम्, वो स्नान और प्रक्षालन का ही फल नहीं देगा, अपितु आपको यज्ञ के फलों की प्राप्ति प्रातः काल के स्नान से प्राप्त हो जाएगी। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया स्नान करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके बाद वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। मेरा नाम प्रभात कुमार सिन्हा, जन्म स्थान गया है 25 जून 1944, 2:15 दोपहर। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मेष कर्क, मेष में कारकत्व स्वामित्व मंगल को है, कर्क में कारकत्व मंगल को है। मंगल रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का पावर स्टेशन। आपका मंगल यानी रक्त का अधिपति कहां पर बैठाए हो? रक्त का अधिपति आपने चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा के साथ, यानी गड़बड़ स्वास्थ्य का आपका कहां से हो रहा है? आपकी रसोई से, चतुर्थ भाव से। आप सीधे अपने घर की रसोई पर आप घुसिए, उत्तर की तरफ खुल रही है, जब घुसते हुए तो दक्षिण है, सीधे आपको खिड़की दिख रही है, वहीं पर आपने नल लगा रखा है। इसी के जस्ट पैरेलल दाहिनी तरफ में आपने चूल्हा रखा हुआ है। कभी भी चूल्हा और पानी एक ही लाइन पर होने पर उस घर में निवास करने वाले और उस रसोई से पके हुए भोजन से स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। कृपया इस दोनों के बीच में एक पार्टीशन दे दो, यानी जल और अपने चूल्हे के बीच में स्वास्थ्य लाभ होना तत्काल आपको शुरू हो जाए। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। नमस्ते पंडित जी, मैंने बेटी के बारे में पूछना है। बेटी का नाम है रितिका, डेट ऑफ बर्थ उसका 14 मार्च 1984 और टाइम 5:30 बजे का है, गिलानी राजस्थान। इसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है पंडित जी, शादी नहीं, कहीं बैठ ही नहीं रहा रिश्ता, कोई उपाय बताए ज्योतिष। इनके पुत्री या आपकी पुत्री के द्वारा की हुई प्रतिज्ञा और लिए हुए संकल्प के अनुसार ही विवाह का क्रमांक स्पष्ट देखा जाता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान के उपाय में बुध ही इनके विवाह का कारकत्व प्राप्त करता है। माता पिता, भाई बहन, मामा इत्यादि द्वारा किए हुए प्रयास निष्फल हो जाएंगे। बुधवार को अगर ये बुआ के यहाँ जाए, उनको पेड़े इत्यादि देकर उनके चरणों में अपना माथा टेके और लौट के आवे और फिर विवाह के प्रस्ताव का क्रमांक फाइनल होता है। व्हाट यू रितिका वेट्स पापा माँ यानी A/M। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड में एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे उत्तम संतान प्राप्ति के क्या है अचूक उपाय। मकान की समस्याओं से आप हैं परेशान, तो पाइए इनका समाधान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 26 अप्रैल, दिन बुधवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से।
वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। राजेश जी, जैसा कि आज अमावस्या का खास दिन है, आज के दिन की अगर हम बात करें तो उत्तम संतान प्राप्ति के लिए क्या कुछ अचूक उपाय हैं जो लोग अपना सकते हैं? उत्तम संतान प्राप्ति के क्या है अचूक उपाय? मकान की समस्याओं से आप हैं परेशान, तो पाइए इनका समाधान। आज अमावस्या तिथि है और आप सभी जानते हैं कि अमावस्या जो तिथि होती है, यह तिथि घर के पूर्वजों के लिए समर्पित होती है और इसलिए आज के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं संतान से संबंधित, मकान से संबंधित ही अधिक किए जाते हैं। स्थायी संपत्ति की भी प्राप्ति होती है, अच्छी संतति की भी हमें प्राप्ति होती है। अच्छी संतति के लिए आज एक छोटा सा उपाय किया जाता है। इस उपाय में किसी भी बरगद के वृक्ष के नीचे जहाँ पर नदी हो या तालाब हो, उसके नीचे पूर्वजों का पिंडदान, पितृ तर्पण करते हैं और यह पितृ तर्पण संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पितृ तर्पण या पिंडदान होने के बाद शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करते हैं और भगवान शिव जी के मंदिर में उल्टे स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, इस कामना के साथ कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो जब हमें संतान की प्राप्ति हो जाती है तब हम इस स्वस्तिक को सीधा करते हैं और 1 वर्ष के अंदर हमें खुशखबरी की प्राप्ति हो जाती है। ये आप भी करें, निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ होगा। उत्तम संतान प्राप्ति के उपाय की बात तो हो गई। अब जानेंगे कि मकान प्राप्ति के लिए क्या कुछ खास उपाय हैं जो आपको अपनाने चाहिए, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेके कन्या राशियों के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे? मेष राशि व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, अच्छी सफलताओं का आज दिन है। आज आप प्रसन्न रहते हुए जितने काम कर लेंगे उतने आप अधिक मेहनत से भी नहीं कर पाएंगे। दिन कुछ खास है, अपने भगवान को मिश्री का भोग लगा कर जाएंगे। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके काम मित्रों की मदद से ही संपन्न होंगे। आप अकेले कितनी भी मेहनत कर लें काम अधूरा ही छूटेगा, इसलिए मित्रों की मदद लें, बेहतर होगा। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, भाग्य भी अच्छा है, सौभाग्य भी अच्छा है। आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं वह कार्य बड़ी आसानी से संपन्न होगा। नए लोगों से आज फायदे के योग बनते हैं। आज के दिन का और भी अच्छा लाभ लेने के लिए ऊपर वाले कपड़े लाइट कलर में पहने। कर्क राशि व्यक्तियों को आज चिंता मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। पहले तो जो काम आपके हाथ में वह कार्य संपन्न होने वाला है, दूसरा नए कार्य की तलाश शुरू होगी। लेकिन जो आप तलाश करेंगे उस तलाश को करने में जितना आप शांत रहेंगे उतनी जल्दी आपकी तलाश पूरी होगी। आज का दिन आपका सुखमय रहे। हनुमान जी के मंदिर में धागा बांधें। सिंह राशि व्यक्तियों का आज इस समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना होगा। दोपहर के बाद जो आलस्य आएगा हो सकता है आपका काम उसके बाद अधूरा ही छूट जाए, तो थोड़ा इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कन्या राशि व्यक्तियों को आज काम अकेले ही करना होगा, दूसरा व्यक्ति चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए किसी व्यक्ति की बात का बुरा नहीं माने, अपने कार्य करते रहें। राजेश जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आजीवन मकान प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहते हैं लेकिन उन्हें मकान प्राप्त नहीं हो पाता। उनके लिए कुछ ऐसा अचूक उपाय बताइए जिससे कि वो मकान प्राप्त कर सके। आपने राहु काल सुना होगा, प्रतिदिन हम राहु काल की चर्चा भी करते हैं। उस राहु काल में यदि कोई कार्य किया जाए तो वह कार्य अधूरा ही छूट जाता है। यही कारण है कि राहु काल के समय में कोई कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन आज का जो राहु काल है यह आपके लिए बहुत ही शुभ परिणामों को देने वाला है। यदि आपके घर में अवरोध आ रहे हैं, मकान आपने बनाया हुआ मकान आपका अधूरा पड़ा हुआ है, मकान में आपने भूमि पूजन कर दिया है, मकान फिर बढ़ नहीं पा रहा है, कर्ज की अधिकता के कारण मकान रुका हुआ है या किसी कोर्ट कचहरी के विवाद के कारण मकान रुका हुआ है, इन सब दोषों की निवृत्ति के लिए आज के राहु काल के समय में आपको बने हुए चावल पक्षियों को डालना है और यह जिस स्थान पर आपका प्लॉट है, जिस स्थान पर आपकी भूमि है, वहाँ पर उबले हुए चावल दोपहर में 12 बजे आप डाल कर आ जाएं। ऐसा करने से चमत्कृत लाभ होगा। 2 माह में ही आपका मकान प्रारंभ हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आप जानना चाहेंगे अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज के दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, हमारे दर्शकों को बताइए।
तुला राशि व्यक्ति का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से, परिजनों से वाद विवाद की दृष्टि से, साथ ही जिन नए लोगों से आप मिल रहे हैं उनके माध्यम से, अर्थात कहीं ना कहीं कोई आपस से गलती होगी, इसका बुरा दूसरे को लगेगा और आपका भविष्य आज इससे प्रभावित होगा, उसका थोड़ा ध्यान रखें। आज जब आप घर से निकलेंगे तब दीप प्रज्वलित करके निकलें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए इस समय शुभ है। कोर्ट कचहरी में विजय श्री की प्राप्ति के योग बनते हैं और आज से आप किसी विवादास्पद मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह पक्ष में ही हल होगा। हनुमान जी की विशेष कृपा है, उनके दर्शन करें। धनुराशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, विशेषकर विद्यार्थी आज लाभान्वित होने वाले हैं। परीक्षा यदि आपकी है तो पास बहुत अच्छे होंगे। कम मेहनत में अधिक सफलता के योग बनते हैं। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए खीर का वितरण करें। मकर राशि व्यक्तियों को दूर दराज के क्षेत्रों से खुशखबरी की प्राप्ति होगी। यह जो सूचना मिल रही है वह आपके लिए अच्छी होगी। आज आपका दिन भी अच्छा है, परिस्थितियाँ भी अच्छी हैं। आपको मेहनत करके आज के दिन का लाभ उठाना चाहिए। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज जोर जबरदस्ती से कोई कार्य नहीं करना है। जितना काम प्यार से हो सकता है उतने ही कार्य को संपन्न करने का प्रयास करें, वह कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में यदि कोई काम कर रहे हैं उस कार्य में अवरोध आने के योग बनते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन सुखमय रहे। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर प्रस्थान करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आज धन की व्यवस्था करते हुए कार्य करना चाहिए। आज पैसा अधिक लगेगा काम में, विशेषकर जो काम आपके हाथ में है वह कार्य बिना धन के संपन्न नहीं होगा, लेकिन धन के बाद संपन्न होने के पूरे योग बनते हैं। इसके लिए पैसे की व्यवस्था करें, धन की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए किसी माता रानी के मंदिर में श्रीफल को भेंट करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हर रोज हम अपने तन को साफ तो कर लेते हैं, स्नान करके हम अपनी ऊपरी मैल को अपने जीवन से हटा देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी मन की मैल को जीवन से बाहर करें। मन में अच्छे विचार रखें ताकि हम दूसरों के लिए और अपने लिए भी अच्छा सोच पाएं। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।